अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि जो हीलियम एटम होता है स्टूडेंट्स, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लार्ज क्यों होती है हाइड्रोजन एटम से। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इतनी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से निकाल ले, एमिट कर ले, ताकि वो ट्रांजिशन अकर कर सके, इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी। और इससे क्या होता है कि जो एटम होता है स्टूडेंट्स वो आयनाइज्ड हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों होती है, ताकि वो ओवरकम कर सके स्टूडेंट्स किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, जो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को आपस में जोड़े रखी हुई है। यानी कि प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के इनसाइड है और जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों के दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। हीलियम एटम के अंदर लार्जर आयोनाइजेशन एनर्जी पाई जाती है हाइड्रोजन एटम से। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस हैं हीलियम के, वहाँ पर 2 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं और उसके न्यूक्लियस पर क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 प्रोटॉन्स मौजूद होने की वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होते हैं। सो इसलिए जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके सिंगल प्रोटॉन होते हैं और सिंगल ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से जो हीलियम एटम है स्टूडेंट्स, उसके जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से। बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम की। ये कितनी होती है हमारे पास, ई इन्फिनिटी इज इक्वल टू ई इन्फिनिटी माइनस E1 विच इज इक्वल टू, अब ई इन्फिनिटी एनर्जी हमारे पास ऑलमोस्ट जीरो होती है स्टूडेंट्स, जिसमें हमारे पास एटम आयनाइज्ड हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इनफाइनाइट वैल्यू तक चला जाता है। अब हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है हीलियम एटम के लिए स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो हमारे पास जो हीलियम एटम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी स्टूडेंट्स, वो कितनी होगी, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर बात करें हाइड्रोजन एटम के लिए कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, तो वो है हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि कम है हीलियम एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी से। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि हीलियम एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी लार्जर किस वजह से होती है, हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी से। थैंक यू।